नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल HFMQ इंडिया पर लेकर के आए हैं क्वालिटी प्रोडक्शन टॉपिक में। नया टॉपिक है आज का, जिसका हिस्टोग्राम नाम है और ये हमारे 7QC टूल का एक पार्ट है। ऐसे ही हमने अपने 7QC टूल के सारे पार्टों को एक एक करके हमने शेयर किए हुए हैं, जिससे आप उसको देख करके नॉलेज ले सकते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आज देखते हैं 7QC टूल का पार्ट हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम देखने से पहले 7QC टूल के जो टूल्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं एक बार दोबारा। पहला टूल हमारा होता है चेकशीट, दूसरा होता है पेरेटो चार्ट, तीसरा है हमारा कंट्रोल चार्ट और चौथा है हमारा काज एंड इफेक्ट डायग्राम और पांचवा है हिस्टोग्राम, जिसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। और छठा है हमारा स्कैटर डायग्राम और सातवां है हमारा स्ट्रेटिफिकेशन और फ्लो चार्ट। तो ये 7 हमारे 7QC टूल हैं। इनके लिंक हम आपके इसमें शेयर कर दिए हैं, आप उसको देख सकते हैं। इनमें अलग अलग टॉपिक्स बना करके हमने आपको और बेहतर समझाने की कोशिश की है, जिससे कि आप समझ करके आप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। तो चलिए और आगे देखते हैं। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं हिस्टोग्राम क्या है, हिस्टोग्राम उपयोग क्यों करते हैं, बार चार्ट और हिस्टोग्राम में अंतर क्या होता है, हिस्टोग्राम का उपयोग कब करें, इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम, तो ये ढेर सारे टॉपिक्स आज कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। व्हाट इज हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम 7 बेसिक क्वालिटी टूल कंट्रोल टूल में से एक टूल होता है। हिस्टोग्राम एक ग्राफ है जो कि किसी टाइम इंटरवल में किए गए न्यूमेरिकल डाटा को बार ग्राफ द्वारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी कहते हैं। हिस्टोग्राम का उपयोग करने के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा होना चाहिए। डाटा जितना ज्यादा होगा, एनालिसिस का रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। व्हाट इज हिस्टोग्राम में और आगे देखते हैं। हिस्टोग्राम प्रोसेस से लिए गए डाटा को समराइज करने में मदद करता है और यदि प्रोसेस में कोई बदलाव हो रहा है तो उसको समझने में हमारी मदद करता है। यह प्रोसेस के बारे में भी बताता है कि प्रोसेस कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है या नहीं। हिस्टोग्राम को ग्राफ के जरिए हम एक देख लेते हैं कि कैसे इसका होता है। देखिए, ये हमारा ग्राफ है। इसमें देखिए हमारे सारे न्यूमेरिकल डाटा एक साइड में लिए गए हैं और उसको जब हमने ग्राफ में प्लॉट कर दिया तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा मेजरमेंट वैल्यू है वो 12 और 14 के बीच में कितनी है, 14 और 16 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं और ऐसे ही 16 और 18 के बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि हमारा 10 वैल्यू, 20 वैल्यू, 30 वैल्यू किन किन रेंजों में आ रही है। तो ये इस तरीके से हमारा हिस्टोग्राम बताता है, हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और आगे आइए देखते हैं। हिस्टोग्राम का शेप के आधार पर हम टाइप्स बताते हैं, इसमें कितने टाइप्स के हिस्टोग्राम हो सकते हैं शेप के आधार पर। तो देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्क्यूड राइट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्क्यूड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पीक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है और बिमोडॉल और डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रिमोडॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं। तो आगे इनको एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको बेल शेप्ड कर्व कहते हैं। जैसा कि ये देखिए, आप पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसमें एकदम सेंटर्ड में है। इसमें डाटा जो हमारा है सेंटर के दोनों तरफ बराबर है, यानी कि जो भी डाटा लिया गया है वो लेफ्ट और राइट एकदम इक्वली आए हुए हैं। तो इस तरीके से इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बेल शेप्ड कर्व कहते हैं। आगे हमारा है स्क्वायर राइट डिस्ट्रीब्यूटर या पॉजिटिव स्क्यू। तो इसको पॉजिटिव स्क्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, इसमें जो हमारा डाटा है वो हमारा लेफ्ट साइड में जाता है और राइट साइड में स्क्यू होता चला गया है। तो इसलिए इसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूशन या पॉजिटिव स्क्यू कहते हैं।
इसमें डाटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के लेफ्ट साइड में ज्यादा वैल्यू होती है। और आइए आगे देखते हैं स्क्यूड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और नेगेटिव स्क्यू। इस तरीके से होता है जैसा पिक्चर में आप देख सकते हैं। इसमें हमारा डाटा लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। इसमें सारे डाटा जो होते हैं वो सेंटर के राइट साइड में ज्यादा वैल्यू होती है, इसीलिए इसे नेगेटिव वैल्यू भी स्क्यू कहते हैं। पीक डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें जैसे देखिए कि आपका बहुत हाई वैल्यू चली गई है ऊपर की तरफ, मतलब आपका जो डाटा है एकदम स्क्यूड होकर के पीक मतलब ऊपर ऊंचाई में चला गया है, तो इसको हम पीक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। बिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कई तरीके से हो सकते हैं। जैसे देखिए कि वन पीक वाला है तो इसको बोलेंगे यूनिमोडल, और अगर दो पीक है तो उसे बीमोडल बोलते हैं, और अगर कई पीक्स बने हुए हैं आपको तो मल्टी मेडॉल बोलते हैं। तो इस तरीके से बीमोडल, मल्टी मेडॉल, ये सारे हिस्टोग्राम के शेप के आधार पर हम उनके टाइप्स बता सकते हैं कि कौन कौन से हमारे शेप हैं। इनका एनालिसिस हम इनके आधार पर कर सकते हैं कि हमारा कौन सा डाटा कितनी फ्रीक्वेंसी में आ रहा है। डिफरेंस बिटवीन बार चार्ट और हिस्टोग्राम देख लेते हैं, दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। देखिए बार चार्ट और हिस्टोग्राम, बार चार्ट जो होता है वो वेरिएबल की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और हिस्टोग्राम डाटा के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है। बार चार्ट को रीऑर्डर कर सकते हैं लेकिन हिस्टोग्राम को रीऑर्डर नहीं कर सकते। बार चार्ट में जो बार होते हैं उनके बीच में गैप होता है, और हिस्टोग्राम के बार के बीच में गैप नहीं होता है, वो सटे हुए होते हैं। बार चार्ट का प्रयोग कैटेगोरिकल डाटा के लिए किया जाता है और हिस्टोग्राम का प्रयोग न्यूमेरिकल डाटा के लिए किया जाता है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया बार चार्ट और हिस्टोग्राम में। आइए आगे देखते हैं हिस्टोग्राम का उपयोग कब करें। जब डाटा न्यूमेरिकल हो तब आपको हिस्टोग्राम डाटा बनाना है। जब आप डाटा के शेप को समझना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि डाटा नॉर्मल प्रोसेस से आ रहा है या प्रोसेस में कुछ वेरिएशन तो नहीं है। जब आप प्रोसेस को स्टडी करना चाहते हैं कि प्रोसेस कस्टमर की जरूरत को पूरा कर सकता है कि नहीं, तब आप हिस्टोग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। किसी सप्लायर के प्रोसेस को स्टडी कर सकते हैं और प्रोसेस में अंतर देखने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। और आगे आइए देखते हैं हिस्टोग्राम का उपयोग क्यों करते हैं। दो या अधिक प्रोसेस के डाटा की स्टडी करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं, और किसी प्रोसेस के दो टाइप्स के ड्यूरेशन के डाटा की स्टडी कर सकते हैं। प्रोसेस में अंतर देखने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमारा हिस्टोग्राम क्या करता है, क्या बताता है, हमने यह जानकारी ली। ऐसी ही जानकारियां हम आपको लेकर के जाते रहेंगे और आपकी नॉलेज को और भी मजबूत बनाएंगे कि आप और आगे बढ़ते जाएं। और हिस्टोग्राम के जो एक्सेल सीट है इसको कैसे बनाते हैं, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, और यही कहूँगा कि छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद, और भगवान के सहारे के साथ काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी जानकारी हिस्टोग्राम की आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई ऐसी ही जानकारियां हम आपको लेकर के आते रहेंगे। आपको ये वीडियो आपको सबसे पहले मिले इसके लिए प्रेस बेल आइकन।